हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड पार्ट किसका, क्राइटेरिया का, कि अगर जीएसटी में कंपलसरी होता है रजिस्ट्रेशन तो उसका क्या क्राइटेरिया होता है, जिसमें कि हमने दो क्राइटेरिया तो पढ़ लिए हैं अभी तक जीएसटी में ही। फर्स्ट था कि एग्रीगेट टर्नओवर, कि उनका फाइनेंशियल ईयरली टर्नओवर किसी भी पर्सन का अगर 20 लाख से ज्यादा होता है तो उन्हें जीएसटी में रजिस्टर्ड होना कंपलसरी होता है। और अगर किसी स्पेशल कैटेगरी के स्टेट्स हैं उनमें क्या होता है कि जो टर्नओवर का रेट होता है वो कम होता है। कितना हो जाएगा, वो 10 लाख हो जाता है, उसका हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो 10 लाख के अकॉर्डिंग उनको जीएसटी, अगर 10 लाख से ज्यादा है टर्नओवर तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होना उनके लिए कंपलसरी होता है। फिर सेकंड हमने क्राइटेरिया देखा था इसका रजिस्टर्ड होने के लिए, कंपलसरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन। कुछ ऐसे पर्सन जिन्हें रिक्वायरमेंट होती है कि ये कंपलसरी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना ही कराना होता है। तो फर्स्ट केस हमने देखा था, इसमें काफी सारे पॉइंट्स थे जिसमें से हम कुछ कंप्लीट भी कर चुके हैं। फर्स्ट में था कोई ऐसे पर्सन जो सप्लाई करते हैं किसी भी टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज की, बट कहाँ पर, इंटर स्टेट लेवल पर। इंटर स्टेट लेवल से क्या मतलब है कि जैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, इंटर और इंट्रा में कंफ्यूज नहीं होना है। इंटर स्टेट मतलब होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, इंट्रा मतलब होता है कि विद इन स्टेट, एक ही स्टेट में सप्लाई होती है गुड्स और सर्विसेज की। ठीक है, तो इतना समझ आ गया। सेकंड केस क्या होता है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन सप्लाइंग एनी गुड्स, टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज। कोई भी ऐसा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो कि कोई भी टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज को बेचता है, सप्लाई करता है, तो उनका भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी होता है। ठीक है, फिर थर्ड केस में देखा था, अभी मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, बाकी डिटेल में प्रीवियस सेशन है, अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप वो सेशन देख सकते हैं। फिर थर्ड पॉइंट आता है कोई भी ऐसा पर्सन जिन्हें रिक्वायरमेंट, जिन्हें क्या होती है कि वो टैक्स तो पे करते हैं बट कैसे, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर। वो क्या होता है, इसका अपोजिट होता है प्रोसेस। बाकी डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आप इतना ही ध्यान रखिए। आरसीएम के अंदर जो भी टैक्स पे करता है दैट उनको भी कंपलसरी होता है। कोई भी ऐसा पर्सन जो कि टैक्स को डिडक्ट करता होगा जीएसटी में, उसे अथॉरिटी होती है, उसको भी कंपलसरी रहता है। या फिर कोई भी पर्सन जो सप्लाई करता है टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज को बट किसी और के बिहाफ पर, तो उनके लिए भी क्या है, ये कंपलसरी ही रहता है। और बाकी आईएसडी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के लिए कंपलसरी रहता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे तो टोटल 8 पॉइंट्स थे, 7 पॉइंट्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी जो बचे हुए पॉइंट्स हैं वो अभी यहाँ पर आके नोट्स में देखेंगे। इसी को अभी कंटिन्यू करते हैं। क्राइटेरिया में कंपलसरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन का नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं यहाँ पे, पर्सन्स supplying services related to online information database access। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, कोई भी ऐसा पर्सन जो कि सप्लाई करता हो सर्विसेज, जैसे कैसी सर्विसेज, डेटाबेस में वो काम करता हो, डेटाबेस का, या फिर वो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन से रिलेटेड मतलब ऑनलाइन वर्क करता हो, तो ये क्या है, ऐसे पर्सन को भी जीएसटी में रजिस्टर होना कंपल्सरी होता है। फिर अब आता है इसका लास्ट पॉइंट है कि पर्सन सप्लाइंग सर्विसेज, गुड्स तो रहेंगे ना, क्या सप्लाई करता है कोई भी पर्सन, कोई भी ऐसे गुड्स और सर्विसेज, कैसे, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स।
ठीक है, कोई भी ऐसा पर्सन जो सप्लाई करता है किसी भी तरह के गुड्स और सर्विसेज के, बट कैसे, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, तो भी उनको जीएसटी में रजिस्टर्ड होना कंपल्सरी होता है। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट लिखते हैं, एग्जिस्टिंग सर्विस टैक्स और वेट और सेंट्रल एक्साइज रजिस्ट्रेशन। तो इसमें क्या कहा गया है, एग्जिस्टिंग सर्विस टैक्स, कोई भी एग्जिस्टिंग मतलब कि पहले से सर्विस टैक्स हो या फिर वैल्यू एडेड टैक्स हो, सेंट्रल एक्साइज हो, उनका रजिस्ट्रेशन, इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल पर्सन्स who are registered under existing service tax or VAT or central excise license to get themselves registered under GST। तो इस पॉइंट में क्या कहा गया है कि कंपलसरी होता है उन सभी पर्सन्स के लिए जो कि रजिस्टर्ड होते हैं किसमें, किसी भी एग्जिस्टिंग सर्विस टैक्स में या फिर वेट में, वैल्यू एडेड टैक्स में, या फिर सेंट्रल एक्सरसाइज लाइसेंस जिनके पास होता है, उन्हें क्या होता है, रजिस्टर्ड कराना उनको रजिस्टर्ड कराना होता है किसमें, जीएसटी के अंडर। फिर यहाँ पे आता है फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट की अगर बात करें तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ट्रांसफरी और सक्सेसर ऑफ अ बिजनेस। तो ट्रांसफरी और सक्सेसर ऑफ अ बिजनेस में क्या कहा गया है कि कोई भी ऐसा पर्सन जो क्या करता है, कैरीज फॉरवर्ड, में लिख ही देती हूँ, लिखने से आपके पास भी नोट्स रह जाएंगे, पर्सन पर्सन हु कैरीज आउट, बस ये लास्ट पॉइंट है फिर कंप्लीट हो जाएगा। Business that was run by a person who was registered under GST required to get a GST registration। ठीक है, तो ये है इसका लास्ट पॉइंट। इसमें क्या कहा गया है, अ पर्सन, कोई ऐसा पर्सन हु कैरीज फॉरवर्ड अ बिजनेस, जो आगे बढ़ाता है बिजनेस को, दैट वाज अ रन बाय अ पर्सन, जो रन किया जा रहा है किसी ऐसे पर्सन के लिए जो कि पहले से मतलब कि रजिस्टर्ड हो है किसमें, जीएसटी में, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी होता है। तो यहाँ पे क्या है, ऐसा कौन कौन से क्राइटेरिया हमने पढ़ लिए हैं जिसमें जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना, मतलब जिसमें जीएसटी के रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला टॉपिक तो कंप्लीट होता है, एक बार मैं बता देती हूँ। क्राइटेरिया टू गेट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, फर्स्ट था एग्रीगेट टर्नओवर की 20 लाख, बाकी स्पेशल केसेस स्टेट्स में यहाँ पर 10 लाख होता है, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन होता है इन सब के लिए, जो भी मैंने काफी डिटेल में आपको एक्सप्लेन भी किया था। फिर थर्ड है कि जो पहले से एग्जिस्टिंग सर्विस टैक्स में, वेट में या फिर सेंट्रल एक्साइज में पहले से रजिस्टर्ड होता है तो उनको भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होता है।
या फिर कोई भी ट्रांसफर या फिर सक्सेसर होता है बिजनेस का, जो बिजनेस को आगे ले जाता है, और वो बिजनेस जो है वो ऐसे पर्सन के थ्रू चलाया जा रहा था जो जीएसटी में रजिस्टर्ड था। तो अब जो न्यू पर्सन है जो बिजनेस को आगे चला रहा है तो उनको भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। तो इन सबको जीएसटी की रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है। तो आई होप आपको इतना जो है क्लियर हो गया होगा। ये वाला टॉपिक यहाँ पर एंड होता है 4 पॉइंट्स से। बाकी कंपल्सरी में काफी ज्यादा पॉइंट्स है, बस इतना हार्ड नहीं है, आपको समझना होगा एक बार ही तो वो याद रह जाता है। तो टॉपिक को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।